हेलो फ्रेंड्स, ये डार्क साइकोलॉजी सीरीज का 23वां वीडियो है और आज हम जानेंगे मिनिमाइजेशन के बारे में, क्योंकि मैनिपुलेटर्स ये काम जरूर करते हैं। तो अगर आपको मैनिपुलेटर को पहचानना है जिससे कि उससे कायदे से निपट सके, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए और प्रीमियम कंटेंट के लिए आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। मिनिमाइजेशन में बेसिकली किसी व्यक्ति की इमोशंस और एक्शंस का जो महत्व होता है उसे कम करने की कोशिश की जाती है। और ऐसा किया क्यों जाता है? मैनिपुलेट करने के लिए। चैप्टर 21 में जो डिनाइल को डिस्कस किया था और चैप्टर 22 में जो मैंने रेशनलाइजेशन को डिस्कस किया था, इन दोनों के ही एलिमेंट मिनिमाइजेशन में शामिल होते हैं। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो मिनिमाइजेशन होता है वो डिनाइल और रेशनलाइजेशन के कहीं बीच में आता है। जब कोई मैनिपुलेटिव इंसान किसी बात को या फिर किसी भी घटना के महत्व को ना तो पूरी तरह डिनाई कर पाता है और ना ही पूरी तरह रेशनलाइज कर पाता है, तो वो उसे मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। और ध्यान रहे, मैनिपुलेटर्स ये काम हमेशा करते हैं। और हाँ, मैनिपुलेटर्स जिस इमोशन और जिस एक्शंस का महत्व कम करने की कोशिश करते हैं वो उसका खुद का हो सकता है या फिर विक्टिम का हो सकता है या फिर किसी तीसरे इंसान का, बस मैनिपुलेटर का पर्पस फुलफिल होता हो। जैसे मान लो आपने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया, तो मैनिपुलेटिव इंसान क्या करेगा? आपने जो कुछ भी अचीव किया होगा उसको बिलिटिल करने यानी कि उसका महत्व कम करने की कोशिश करेगा। जो मैंने माइंड गेम वाले वीडियो में विकी और सनी की कहानी सुनाई थी, उसमें भी सनी हमेशा विकी की एफर्ट्स को मिनिमाइज करने की कोशिश करता रहता था और वो ये काम बचपन से कर रहा था। तो अब यहाँ मैं ये समझा देता हूँ कि सनी के मिनिमाइजेशन से विकी पर क्या असर होता, और अगर यहाँ पर कोई ऐसा इंसान होता जो सच में ये चाहता कि विकी भी आगे बढ़ जाए, तो वो क्या कहता। तो सनी बचपन से ही विकी की एफर्ट्स को और उसकी इमोशंस को मिनिमाइज करता आ रहा था। तो मान लो विकी कभी अच्छे मार्क्स ले आता तो वो खुश हो जाता, तो सनी कहता इतना भी खुश ना हो, असली एग्जाम तो बोर्ड एग्जाम होते हैं। फिर क्या होता? विकी की सारी हैप्पीनेस हवा हो जाती और इसका सीधा असर विकी के कॉन्फिडेंस और उसकी मेंटल स्ट्रेंथ पर पड़ता। ऐसे ही विकी ने जब यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाला तो इसे भी सनी लगातार मिनिमाइज करने की कोशिश करता रहता। इसका विकी के सबकॉन्शियस माइंड पर वही असर होता जो बचपन से होता आया था। लेकिन असली प्रश्न ये है कि इससे सनी को क्या फायदा होता। नार्सिसिस्टिक सनी को जो फायदा होता वो भी दो तरह का होता। पहला, मनोवैज्ञानिक फायदा। वो ये सब बातें करके खुद को भी समझाता कि प्रीलिम्स निकालना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। इससे सनी के अंदर जो नार्सिसिज्म नाम का हैवान था वो खुश हो जाता। और दूसरा फायदा ये होता कि ऐसी बातें करके वो विकी के कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करता, जिससे कि वो ये सुनिश्चित कर सके कि विकी अपने जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि ना हासिल कर पाए। लेकिन इस बार सनी को कहीं ना कहीं अंदर से महसूस होने लगा था कि हिंदी मीडियम से तैयारी करके पहले अटेम्प्ट में इसने प्रीलिम्स निकाल लिया, वो भी तब जब ये बचपन से कभी भी पढ़ने में इतना तेज नहीं रहा। यानी कि शायद ये मेहनत कर रहा और सही डायरेक्शन में कर रहा। तो उसे लगा कि इस बार मिनिमाइजेशन से काम नहीं चलेगा, कोई बड़ा गेम प्लान करना पड़ेगा। और फिर उसने वो माइंड गेम प्लान किया जिसकी कहानी मैंने माइंड गेम वाले वीडियो में सुनाई थी। तो मान लो सनी की जगह कोई ऐसा इंसान होता जो विकी का सच में भला चाहता, तो वो पता है क्या कहता? वो कहता, गुड, 24 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा और 9 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, जिसमें से 10,000 सेलेक्ट हुए और इन 10,000 में एक तुम हो। यानी कि तुम सही दिशा में जा रहे, बस अब रुकना नहीं, लेकिन अब स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना, मेहनत करो, मुझे भरोसा है कि तुम कर लोगे और कोई अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। इन बातों का विकी पर क्या असर होता कि उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ पर पॉजिटिव असर होता और वो अपने लक्ष्य की ओर और मजबूती से आगे बढ़ता। तो मैं अपने व्यूअर से एक बात कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को ज़्यादा क्रिटिसाइज मत किया करो और दूसरे बच्चों से कभी भी कंपेयर मत करो, क्योंकि इससे आपके बच्चों की साइकी और मेंटल स्ट्रेंथ पर बहुत ही बुरा असर होगा। इसकी जगह आप अपने बच्चों पर लव बॉम्बिंग कर सकते हैं, क्योंकि लव बॉम्बिंग भले ही मैनिपुलेटर के हाथ में पड़कर एक मैनिपुलेशन टूल बन जाता है, लेकिन लव बॉम्बिंग एक बहुत ही पावरफुल पॉजिटिव पेरेंटिंग टूल है। मैं जल्द ही पेरेंटिंग के इस तरीके यानी कि लव बॉम्बिंग पर वीडियो अपलोड करूंगा। इस टूल से आप अपने बच्चों को सिर्फ एक इंसान नहीं, एक बेहतरीन इंसान बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं अपने टॉपिक पर वापस आता हूँ।
किसी भी रिलेशनशिप में जो मैनिपुलेटिव इंसान होता है वो अपने पार्टनर की इमोशंस को मिनिमाइज करने की कोशिश जरूर करता है। जैसे मान लो जो हस्बैंड है या फिर बॉयफ्रेंड है वो मैनिपुलेटिव है और उसने कुछ ऐसा कहा या फिर ऐसा किया जिससे उसकी वाइफ या गर्लफ्रेंड ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन दिया, तो हस्बैंड अपनी वाइफ की इमोशंस को मिनिमाइज करने के लिए पता है क्या कहेगा? वो कहेगा बहुत यार तुम सेंसिटिव हो, थोड़ा मैच्योर बनो। इतना सुनते ही वाइफ अपने आप बैकफुट में आ जाएगी। और ऐसा काम एक मैनिपुलेटिव वाइफ भी कर सकती है कि वो कोई बदतमीजी करे और जब हस्बैंड उस बदतमीजी पर रिएक्ट करे तो वो हो सकता है अपने हस्बैंड से कहे बिहेव लाइक अ मैन, कैसे कमजोर इंसान की तरह बिहेव कर रहे। अब हस्बैंड इतना सुनते ही अपने आप बैकफुट में आ जाएगा। और ध्यान रखना मिनिमाइजेशन हमेशा काम करता है क्योंकि मिनिमाइजेशन हमें सेल्फ कॉन्शियस बनाता है। जैसे मान लो कोई आपसे बोल दे कि भाई इतनी भी बड़ी बात नहीं है जितना कि तुम्हें गुस्सा आ रहा, तो आप अपने आप सेल्फ कॉन्शियस हो जाएंगे और सोचेंगे कि कहीं मैं ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहा। जो एब्यूजर्स होते हैं वो भी मिनिमाइजेशन का यूज करके ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उसका जो एक्शन था या फिर बिहेवियर था वो इतना भी हार्मफुल नहीं था जितना कि विक्टिम क्लेम कर रहा। जैसे मान लो किसी फिजिकली एब्यूसिव पर्सन ने अपने पार्टनर पर हाथ उठा दिया, फिर वो अपने पार्टनर से कहेगा कि इतना भी तेज नहीं मारा था मैंने। और इमोशनली एब्यूसिव पर्सन क्या करेगा? पहले वो आपको इमोशनली तोड़ने की कोशिश करेगा और फिर जब आप उसे कन्फ्रंट करोगे तो बोलेगा क्या बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहे, बिहेव लाइक ए मैच्योर पर्सन। मिनिमाइजेशन का एक एस्पेक्ट कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन भी होता है। इसमें मैनिपुलेटर ये दिखाने की कोशिश करता है कि कोई पर्टिकुलर एक्शन या फिर इमोशन इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं जितना कि दिखाने की कोशिश की जा रही। जैसे मान लो किसी इंसान ने आप पर टॉन्ट किया और आपने उसे कन्फ्रंट कर दिया, तो वो पता है क्या बोलेगा? वो बोलेगा अरे यार मैं तो बस मजाक कर रहा था, इतना तो सेंस ऑफ ह्यूमर बनता है। लेकिन आप ध्यान रखना, टॉन्ट करना और सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाना दोनों में अंतर होता है। सेंस ऑफ ह्यूमर कभी भी इंसल्टिंग नहीं हो सकता, बट सेंस ऑफ ह्यूमर की आड़ में जो टॉन्ट किया जाता है वो इंसल्टिंग होता है। और ये जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होता है ये इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी होता है। मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर गवर्नमेंट के काम करने के तरीके में कोई बड़ी सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है, लेकिन जब सरकार से पूछा जाएगा तो जवाब आएगा हर जगह कुछ बैड एप्पल्स होते हैं और उन्हीं की वजह से ये सब दिक्कत आ रही। इसका फायदा ये होगा कि अब सरकार को स्वयं के काम करने के तरीके में कोई सुधार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बैड एप्पल्स तो हर जगह होते हैं और हमेशा होते हैं। तो आपके लिए एक फाइनल मैसेज, अगर आपको कहीं भी मिनिमाइजेशन को फेस करना पड़ रहा तो इसको अभी रोकने की कोशिश करो, नहीं तो ये बढ़ता जाएगा। तो बताइएगा कैसा लगा वीडियो, और हाँ अब आप हमें ज्वाइन करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। मैं ढेर सारा प्रीमियम कंटेंट अपने मेंबर्स के लिए लाने वाला हूँ। थैंक यू।